हेलो फ्रेंड, कैसे हो आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। अगर मेरे से बराबर देख रहे हैं तो हाय, और मेरे से बड़े लोग जो रहे नमस्ते, प्रणाम सबको। और आज की वीडियो है ऐसी ही कि मैक्सिमम मोस्टली मेरे से बड़े लोग ही देखेंगे, क्योंकि टॉपिक ही ऐसी है। तो जी हाँ, मैं आज बहुत ही आम बोल चाल की भाषा में, मतलब एकदम सरल भाषा में बताऊंगी शुगर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और हाँ, प्लीज वीडियो को स्किप मत करिएगा, क्योंकि मैं इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी चीज बताने वाली हूँ। और तो बने रहिएगा प्लीज। वीडियो को स्किप मत करिएगा। और थोड़ा सा भी अच्छा लगे ना तो रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा होगा तो प्लीज उसको क्लिक करिएगा। और बगल में बेल घंटी बेल की तरह बनी होगी तो उसको भी हिट करना ना भूले, उसको भी क्लिक कर दे, ताकि मैं कोई वीडियो डालूं तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं। हाँ, डायबिटीज, जिसको कि हिंदी में हम लोग आम बोल चाल गाँव की भाषा में शुगर बोलते हैं। और ऐसे तो डायबिटीज होता है, प्रमेह होता है जिसको हम लोग आयुर्वेद में बोलते हैं। तो आयुर्वेद के अकॉर्डिंग सबसे पहले मैं बताऊंगी आयुर्वेद के अकॉर्डिंग क्या है कि प्रमेह मतलब डायबिटीज होता किसको है। तो आयुर्वेद में चरक ने बताया है कि डायबिटीज उसे होता है कि जो शरीर श्रम ना करे, मीन्स कि जो लेजी रहे, खाए पिए तोंदू भोंदू की तरह और बैठ जाए, और कोई वर्कआउट ना करे, और जो कि बहुत ही गद्देदार बिस्तरों पे सोता है, मतलब जो आरामदायक नींद लेता है, और बहुत अच्छी अच्छी चीज का सेवन करता है। मतलब किसी भी चीज का अत्यधिक सेवन, जैसे हो गया कि दूध का अत्यधिक सेवन, मांस मछली का अत्यधिक सेवन, मतलब एवरीथिंग, भात चावल, जो भी गुड़ से बने चीजों का अत्यधिक सेवन, जैसे कि हो गया गुड़ के विकार, जैसे हो गया कि चीनी हो गई, मिठाई हो गई, मिश्री हो गई, इत्यादि जो भी चीजें होती हैं गुड़ से बनी हुई, तो उसका भी अत्यधिक सेवन, तो ऐसा बताया गया है। और जो लोग बहुत ज़्यादा टेंशन, मतलब जो डिप्रेशन में रहते हैं, बहुत ज़्यादा टेंशन ले लेते हैं, तो उनका भी शुगर हो जाता है। और मोस्टली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, शुगर की बीमारियां जो है ना वो अमीर लोग की बीमारियां हैं। एक बात मैं आपको बता दूं, ये बीमारियां ना अमीर लोग की है, गरीब लोग की ये बीमारियां नहीं है। समझ लो भाई, जिसके पास पैसे आ गए उसको शुगर आ गया। और गरीब जो है, आप उन लोग को देखेंगे, वो लोग नमक रोटी, साग रोटी, जो भी ये सब्जी रोटी खाते हैं और कितने स्वस्थ रहते हैं। बहुत ही कम ऐसे गरीब होंगे कि जिनको आप सुनेंगे कि उनको शुगर हो गया। अगर मेरी बात से सहमत हो तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। मोस्टली ये जो शुगर की बीमारियां है ना, ये शहर के लोगों और जो पैसे वाले हैं उन लोग को होता है। गांव में आप चले जाएंगे, किसको शुगर, क्या शुगर, कुछ नहीं, और उन लोग के पास इतना टाइम नहीं कि जाके ब्लड टेस्ट करवाए, मर जाने के पोजीशन में आते हैं, फिर जाके उनको पता चलता है कि ये हुआ। तो चलिए आते हैं अपने टॉपिक पे। तो जो शुगर होता है बेसिकली 2 टाइप का होता है। तो जो टाइप 1 होता है वो बच्चों में होता है। इसमें क्या होता है कि पहले तो शुगर होता है कि शुगर क्या, जब हमारे ब्लड में ना शुगर का मात्रा जो कि एक लिमिट से ज्यादा होने लगता है, तो जो हमारी बॉडी है ना, पहले तो खुद को प्रोटेक्ट करती है। जब गर्मी होता है तो गर्मी में हमारे पसीने होते हैं, तो मतलब बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। फिर उसके बाद पसीने होने की वजह से हमें थोड़ा सा ठंडा फील होता है। तो वैसे क्या है, जब हमारे बॉडी में जो शुगर का जब लेवल बढ़ जाता है, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी जो है ना शुगर को बाहर फेंकना चाहती है। तो बाहर, इट मीन्स, तो कैसे बाहर फेंकती है, ये यूरिन के थ्रू शुगर हमारे शरीर से, बॉडी से बाहर आने लगता है। तो जब हमारे ब्लड में शुगर का लेवल बहुत अधिक हो जाता है, तो सिंपल सी बात है, तो उसी को बोलते हैं शुगर। और क्या होता है कि बेसिकली होता है क्या है कि शुगर जब हो जाता है ना, तो जो हमारी इंसुलिन होती है, वो इंसुलिन जो हार्मोन होता है, जैसे हम कुछ भी खाते हैं तो वो ब्लड में जाता है, ब्लड से फिर इंसुलिन लेके जाता है सेल्स में। तो सेल्स को जाता है, जितने भी हम लोग खाते हैं शुगर वगैरह, वो इंसुलिन ले जाता है सेल्स को। बेसिकली 2 टाइप का होता है, टाइप 1, टाइप 2। तो जो टाइप 1 होता है वो मोस्टली बच्चों में होता है। 10%, 5% ऐसे होते हैं जो कि एडल्ट वगैरह में होते हैं। और टाइप 1 जो होता है, इसमें क्या होता है ना कि टाइप 1 में क्या होता है कि इंसुलिन जो है हमारे बॉडी में वो बनता ही नहीं है। इंसुलिन एकदम से नहीं बनता है। टाइप 1 शुगर में क्या होता है, डायबिटीज में, कि हमको इंसुलिन का इंजेक्शन बाहर से लेना पड़ता है। इट मीन्स ये हुआ कि आप जितना भी शुगर खाते हो, आप जितना भी शुगर लेते हो, कार्बोहाइड्रेट्स लेते हो, उसी के अकॉर्डिंग हमको उतना इंसुलिन लेना पड़ता है वर्क करने के लिए। तो इसलिए इसमें क्या होता है कि ऐसा नहीं कि आपको इसमें कोई डाइट वगैरह नहीं, तो इसका भी डाइट वगैरह है कि आप लेस कार्बोहाइड्रेट जो है फूड है उसको लेने की कोशिश करें। इसमें क्या होता है कि आपके लीवर, किडनी वगैरह वगैरह सब भी जो है वो खराब हो जाते हैं। तो टाइप 1 वैसे बहुत कम लोग को होता है। मोस्टली जो होता है टाइप 2 के बहुत सारे लोग भरे पड़े हैं। तो
टाइप 2 में क्या होता है? टाइप 2 में क्या होता है कि हमारे बॉडी में इंसुलिन तो बनता है, बट जो है कि सफिशियंट अमाउंट में हमारे सेल्स को नहीं पहुंच पाता। जैसे क्या है कि कोई शुगर पेशेंट है तो वो उसको मान लीजिए शुगर है, ठीक है, और बॉडी में इंसुलिन तो बन रहा है, ठीक है, और इतना उसका शुगर बढ़ा, वो खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, खाया जा रहा है, तो हमारे जो इंसुलिन है वो कह रहा है कि तुम कितना भी खा लो, तुम कितना भी खा लो, मैं 50% ही अपना काम करूंगा। तो वही चीजें क्या होता है कि आप कितना भी खा लेते हो, 50% अपना वर्क करता है और बाकी का जो बच जाता है तो वही बढ़ने लगता है उसका लेवल। तो वो जो कोलेस्ट्रॉल वगैरह जो भी है, फैट वगैरह हमारे उसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए जो है कि हमें डाइट का बहुत ख्याल रखना चाहिए। और जो सिम्टम्स, जो जनरली सिम्टम्स जो होते हैं डायबिटीज के सिम्टम्स क्या होते हैं जनरली, कि सबसे पहला है कि आपको बार बार यूरिनेशन होगा, मतलब बार बार आप टॉयलेट जाएंगे, तो टॉयलेट जाने की वजह से बार बार आपको क्या होगा कि आपको प्यास लगेगी, ठीक है, आप पानी पियोगे और जाओगे टॉयलेट, पानी पियोगे जाओगे टॉयलेट। और फिर उसके बाद जो दूसरा हमारा चीज होता है, इसमें बहुत भूख लगती है, हंग्री। तो भूख कैसे लगती है कि देखिए क्या होता है, बेसिकली चीज क्या है कि जब शुगर पेशेंट खाता है खाना, तो खाना खाता है तो वो उसका जो भी शुगर है वो ब्लड में जाता है, ठीक है, ब्लड में जाता है और वो सेल तक नहीं पहुंच पाता है, मतलब हमें एनर्जी नहीं मिलती है। खाना जो भी हम खाते हैं वो हमारे सेल तक नहीं पहुंच पाता, टिश्यू तक नहीं पहुंच पाता, तो हमें एनर्जी नहीं मिलती है। तो फिर सेल क्या है, वो ब्रेन को बोलता है कि हमें भूख लगी है। तो जिनके शुगर बढ़े रहे होते हैं उन लोगों को ना बहुत जल्दी जल्दी भूख लगता है, अभी खाते हैं, अभी थोड़ी देर बाद लगता है कि अरे कुछ और चाहिए खाने को। तो क्या होता है ना, सेल ब्रेन को बोलता है कि भूख लगी है, तो फिर से होता है कि कुछ खाएं। तो ऐसे क्या है कि इसमें ना आपकी भूख भी बढ़ती जाती है, ठीक है, भूख बढ़ती जाती है। तो फिर उसके बाद तो यही होता है कि हमारी भूख बढ़ती जाती है। फिर उसके बाद क्या होता है, ऐसा ऐसा कि सेल्स को जब होता है ना कि जब सेल्स को कुछ खाने को नहीं मिलता है, उसको एनर्जी नहीं मिलती, तो वो खुद को शरीर अपना खाना शुरू कर देता है। मीन्स जो सेल है वो अपने आप को में अपने ही मतलब खाना शुरू कर देते, तो उससे क्या होता है कि वेट लॉस होने लगता है। और इतना वेट लॉस हो जाता है कि जो आदमी रहता है, जो भी पेशेंट रहता है, उसको अचानक से लगता है कि 8-10 किलो उसका वेट लॉस हो गया। तो उससे उसको समझ में नहीं होता कि अचानक से मुझे हुआ क्या। तो सेल्स को नहीं मिलने के बाद एनर्जी वो खुद से ही अपना मतलब होता है ना कि खुद अपना खाने लगता है शरीर को। तो थर्ड जो हमारा सिम्टम्स ये है कि हमारा वेट लॉस हो जाता है, ठीक है। और जो वुमेन्स होती हैं उन लोग को यूटीआई इन्फेक्शन हो जाता है, मोस्ट प्रॉब्लम ये है। और फिर उसके बाद जो और है कि और जो हमारा पांचवा है उसमें क्या है कि आपको ना बहुत ज्यादा थकान महसूस होगा। जैसे कि आपने खाना खाया, खाना के बाद आपको लगेगा कि अब आपको सो जाना चाहिए। अगर आपकी शुगर बढ़े हैं, शुगर है, तो आपको ऐसा लगे कि अब मुझे सो जाना चाहिए। तो ऐसे में मतलब शुगर बढ़ा तो समझ लो आप सो रहे हो। और साथ ही साथ आपका जो शुगर जब बढ़ जाता है तो सबसे ज्यादा प्रभाव आपकी आंखों पे पड़ता है, ब्लड प्रेशर पे, आंखों में बहुत ज्यादा इसका प्रभाव पड़ता है। तो आप ऐसे भी जान सकते हैं कि आप अपना आई चेकअप करवाएंगे तो उसमें अगर पता चल जाएगा आपको कि आपको शुगर बढ़े हैं या फिर नहीं बढ़े हैं, एक्सेट्रा, ऐसे इतने सारे सिम्टम्स हैं। तो और मैं आपको बता देती हूँ कि आपको कौन सा डाइट लेना चाहिए, प्लीज इस पे फोकस जरूर करिए। तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ, प्लीज एक बार जरूर से आप ट्राई करिएगा। अगर आपका शुगर कम नहीं हुआ तो फिर आप करिएगा, ये 100% गारंटी है, क्योंकि मैं देख रही हूँ खुद का रिजल्ट। तो सबसे पहले क्या करना है, आप आइए मैं आपको बताती हूँ। जितने भी अनाज होते हैं, जैसे रोटी, चावल वगैरह जो भी, इसमें क्या है 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट्स होता है, ठीक है, 78 से 80% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। और जो हमारे दाल होते हैं उसमें प्रोटीन तो होता है प्लस 50% कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो आप जो भी ले रहे हैं ना, जैसे केक वगैरह, आइसक्रीम, इन सब में तो बहुत सारे मतलब कार्बोहाइड्रेट्स, बहुत कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह हो गया, चॉकलेट हो गए, और जो शुगर से बनी चीजें तो समझ लो भाई वो 100% है कार्बोहाइड्रेट्स उनमें। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी, मैं आपको बताऊंगी कि आप सब्जी जो है, हरी सब्जियां जो भी होती है, पोटैटो को छोड़ के, मीन्स आलू को छोड़ के, बाकी जितनी भी सब्जियां होती हैं, ड्राई फ्रूट्स वगैरह में भी कार्बोहाइड्रेट्स बहुत होते हैं। तो आप कोशिश करो कि रोटी कम, जैसे आप रोज के 4 रोटी खाते हो तो आप आज से ऐसा कर दो ना कि आप 2 रोटी खाओ,
ठीक है। अगर आप एक दिन मतलब आपका 100% आपका शुगर है तो सेकेंड डे आप 2 रोटी खाओ। धीरे धीरे ऐसे अपना शुगर मेंटेन करेंगे तो अच्छा है। नहीं तो अगर आप मेडिसिन ले रहे हो कोई अंग्रेजी दवा तो उसका साइड इफेक्ट भी होगा लिवर किडनी वगैरह पे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि बेहतर होगा कि आप अपने आप को थोड़ा सा मेंटेन करें, परहेज करें। दवा का सेवन ठीक है, अगर आप रेगुलर दवा खाते हैं तो आप अपने आप को भी थोड़ा मेंटेन करके रखें कि जो दवा आप डेली लेते हैं, अगर आपका शुगर मेंटेन होगा सप्ताह में 4 दिन लीजिए, फिर 3 दिन, ऐसे करते करते अपने आप को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। तो अगर आप जो ग्रीन वेजिटेबल होते हैं, जितने भी ग्रीन वेजिटेबल होते हैं उसमें मैक्सिमम 10-15 ग्राम जो भी होते हैं वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। तो मैं आपको बोलूंगी कि आप खाने में ना रोजाना सब्जियां जितनी भी हो, अब उसको कितना भी स्पाइसी बना लो, ये डिपेंड नहीं करता, आप कितना भी स्पाइसी बना लो, बट आप सब्जी ज्यादा खाओ। आधा किलो जो भी हो आप सब्जी ज्यादा खाओ, रोटी कम खाओ, चावल कम खाओ, क्योंकि इन सब में कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ज्यादा होते हैं। और जो नए नए चावल होते हैं ना उसमें तो और भी होता है। और सलाद आप लो, आधा किलो सलाद ले लो, सलाद खाओ, खीरा हो गया, प्याज हो गया, ककड़ी हो गया और गाजर हो गया, एक्सेट्रा जो भी है तो आप उसको जरूर से लो। और सब्जियां खाओ, दाल आप कोशिश करो कम से कम खाने का। नहीं है, मैं ये नहीं बोल रही कि कब मत खाओ, आप कम से कम खाने की कोशिश करो। और हाँ, जितने भी अंकुरित चीज है, जैसे कि मैं आपको सुबह का नाश्ता में बता रही हूँ, चने और मूंग को आप अंकुरित कर लो, अच्छा खासा अंकुरित करो। और उसके बाद आप दूध भी आप ले सकते हो, पर उसका हाँ ख्याल लो, उसका मलाई हटा के, क्योंकि उसमें होते हैं फैट्स वगैरह, कार्बोहाइड्रेट्स, तो आप उस मलाई को हटा देंगे। मलाई को आपको प्रॉपर, इस चीज का आपको विशेष ध्यान देना, मलाई को हटा देंगे। उसके बाद दूध का आप सेवन प्रॉपर करें, आप माठा का सेवन करें जो कि बहुत अच्छा होता है, और अंकुरित चना मूंग ये सब का सेवन करें, और साथ ही साथ आप फ्रूट का सेवन करें। फ्रूट ऐसे भी जिसमें कि लेस कार्बोहाइड्रेट से बनाना में थोड़ा सा ज्यादा होता है, तो आप एप्पल वगैरह, ग्रेप्स, ऑरेंज जो भी है लेस कार्बोहाइड्रेट्स, कीवी वगैरह जो भी आप वो ले सकते हैं। तो प्लीज आपसे सजेस्ट है कि आप लेस कार्बोहाइड्रेट चीजें खाओ, बिस्किट वगैरह मत खाओ, क्योंकि उसमें 70 से 80% कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि और बहुत आपको नुकसान कर सकता है। कुछ नहीं किया जाए तो शुगर, तो मैं ये नहीं बोलूंगी कि ऐसा करने से रिवर्स है कि खत्म हो जाएगा, नहीं, मैं ये झूठ नहीं बोलूंगी, खत्म नहीं होगा, आपको मेंटेन करना पड़ेगा। अब हो गया है तो क्या करेंगे। तो और हाँ, सबसे ज्यादा जरूरी जो लास्ट में आपको बोलूंगी, आप एक्सरसाइज करना बहुत जरूरी, वर्कआउट करना बहुत जरूरी है। शुगर वाले पेशेंट को ज्यादा हैवी एक्सरसाइज नहीं, पर हाँ आप एक्सरसाइज करो थोड़ा, मतलब बहुत ज्यादा जरूरी। मेडिटेशन करिए, आप किसी भी प्रकार का मेडिटेशन करिए, एक्सरसाइज करिए, और अपने आप को स्वस्थ रखने का कोशिश करिए। तो आई होप आप लोग को ये मेरा सजेशन जो भी मैंने एडवाइस दिया आप लोग को पसंद है। अगर पसंद आए तो मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और हाँ, आप सब लोग आप लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें। और हाँ, कोई वीडियो रिक्वेस्ट या सजेशन हो हेल्थ से रिलेटेड तो प्लीज कमेंट में बताइएगा, मैं जरूर लाऊंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, लव यू, बाय बाय, सी यू सून, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।